हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी 10th क्लास की बुक जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसका जो चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल, उसकी समरी आज हम डिटेल के साथ करने जा रहे हैं। समरी को रीड करने से पहले मैं कुछ इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो नाटक है द प्रपोजल, ये एक नाटक है जो 88 और 89 में एक जो रूसी जो नाटककार था एंटन चेखोव, उसके द्वारा लिखा गया है। यह जो नाटक है, जो ये प्ले है, वो समृद्ध परिवारों की प्रवृत्ति के बारे में है, उनकी मनोदशा के बारे में है, जो अन्य समृद्धशाली परिवारों के साथ संबंधों का शिकार करते हैं। मीन्स वो भी जो अमीर आदमी हैं उनके साथ अपना संबंध बनाते हैं। आर्थिक समझ को देखते हुए वो विवाह को, जो मैरिज होती है, उसको प्रोत्साहित करते हैं, अपने संपदा का विस्तार करते हैं। मीन्स शादी के माध्यम से वह अपनी संपत्ति का विस्तार करते हैं। इस चैप्टर में जो इवान लोमोव, जो स्टीफन चुबुको का एक अमीर पड़ोसी है, वो भी एक धनी है। जो चुबुको की एक 25 साल की बेटी होती है नत्याला, वो उसका हाथ मांगना चाहता है। मीन्स वो उससे शादी करना चाहता है। तीनों इसमें वो तर्कशील होते हैं। वे किसी मुद्दे पर बहस करते हैं। इस तमाम झगड़ों के बीच जो एक प्रपोजल, जो प्रस्ताव होता है, वो बिल्कुल हारने के कगार पर होता है। लेकिन उनके जो आर्थिक सामान्य ज्ञान होता है वो यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव किसी भी मामले में हो, गठित हो, वे चाहते हैं कि ये जो प्रस्ताव है, जो मैरिज है, वो ज़रूर सक्सेस हो। इसलिए अंत में वो मैरिज सक्सेस भी हो जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द प्रपोजल, दिस एक्ट स्टार्ट, जो नाटक है वो शुरू होता है वैन लोमोव एंटर्ड हिज नेबर्स चुबुको हाउस, जब लोमोव अपने पड़ोसी चुबुको के घर आता है, इन नीटली ड्रेस्ड अप एंड अटायर, और जिस समय उसने जो गेटअप किया होता है, जो उसने ड्रेस पहनी हुई होती है, वो फॉर्मल ड्रेस होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, जैसे कोई अफसर पहनता है वैसी ड्रेस उसने पहनी हुई थी। और उसकी उस ड्रेस को देखकर चुबुको इन ए ग्रेट क्यूरियोसिटी, उसको बड़ी जिज्ञासा हुई कि आज उसने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। और उसने पूछा द ओकेजन, उसने अवसर पूछा भी आज ऐसी क्या बात है जो आज आपने इस तरह की ड्रेस पहनी हुई है। लोमोव रिवील्ड दैट ही हैड कम टू फॉर ए डिजायर, अब उसके पूछने के बाद लोमोव ने चुबुको को बताया कि वो यहाँ पे आया है, उसकी कुछ इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आया है। जब उसने लोमोव ने कहा कि वो वहाँ पे आया है, उसकी कुछ इच्छा है, तो चुबुको ने सोचा, उसने ये एज्यूम्ड किया, ये धारणा लगाई, ये विश्वास किया कि ही हैड कम टू हिम टू बोरो मनी, कि अब उसने सोचा कि जो लोमोव है वो उससे पैसे उधार लेने के लिए आया है, क्योंकि इससे पहले लोमोव कई बार चुबुको के घर आ चुका था और पैसे मांग चुका था, विच ही डिड नॉट वांट टू गिव हिम बैक, और अब वो उसको वापिस वो पैसे नहीं देना चाहता था। अब उसने, चुबुको ने मन बना लिया था कि यदि इस बार वो पैसे मांगेगा तो उसको पैसे उधार नहीं देगा। वैन लोमोव न्यू, जब लोमोव को ये पता चलता है कि ही हैड कम टू इनवाइट चुबुको's डॉटर, कि वो चुबुको की बेटी से शादी करने के प्रस्ताव से आया है। मीन्स ही वांटेड टू मैरी चुबुको डॉटर, वो चुबुको की बेटी के साथ शादी करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे आया है। जब उसके बारे में उसको पता चला कि ये तो मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए आया है, नत्यालाज हैंड इन मैरिज, वो नत्याला का हाथ मांगने के लिए आया है, तो जो चुबुको होता है फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बड़ा खुश हुआ और वो वहाँ से चला जाता है और कॉल नत्याला, और नत्याला को बुला के
लेके आता है। अब लोमो जो है उसकी जो उम्र होती है वो 35 ईयर्स ओल्ड होता है, एक जेंटलमैन होता है। लोमो की उम्र 35 ईयर्स ओल्ड होती है। हु वॉज सफर्ड फ्रॉम पल्पिटेशन एंड गेट अपसेट वेरी इजली। अब वो हार्ट पेशेंट था। वो पल्पिटेशन मीन्स उसकी जो दिल की धड़कन थी वो एकदम ज़्यादा बढ़ जाती थी और जिसके कारण वो एकदम उत्तेजित हो जाता था, अपसेट हो जाता था, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट इट वॉज द राइट एज फॉर हिम टू मैरी। अब उसने सोचा कि जो 35 उम्र होती है शादी के लिए वो परफेक्ट उम्र होती है, ये शादी के लिए परफेक्ट उम्र है। एंड वॉज हैप्पी, और वो बहुत खुश भी हुआ था कि दैट ही वो चूजिंग नत्याला, कि वो अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में नत्याला को चुन रहा है। मीन्स उसको लाइक भी करता था, उसको पसंद भी किया करता था। ही बिलीव्ड दैट, वो ये विश्वास करता था कि नत्याला इज एवरेज लुकिंग एज वेल एज ऑनेस्ट केयर टेकर। वो ये विश्वास करता था कि जो नत्याला थी वो एवरेज लुकिंग गर्ल थी, मीन्स देखने में इतनी भद्दी भी नहीं थी, ऑनेस्ट ईमानदार भी थी और केयर टेकर। उसने सोचा कि वो उसकी अच्छी तरह से लाइफ पार्टनर बनेगी और उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी करेगी। वंस नत्याला अराइव्ड, जब नत्याला वहाँ पर पहुँची, लोमो इनिशिएटेड द कन्वर्सेशन अबाउट द cordial term of both the families and spoken about his land। अब साधारण रूप से उसने बातें शुरू की, लेकिन जो बातें थी वो उसके परिवार से रिलेटेड थी, और स्पोकन अबाउट हिज लैंड, और वो उसका जो मामला था, जो बातों आपस में जो बात कर रहे थे वो एक मुद्दे तक पहुंच गए। मीन्स एक ज़मीन के टुकड़े तक आकर पहुंच गई। ही सम हाउ मैंशनड ऑक्सन मीडोज, और जो ऑक्सन मीडोज था वो उसके बारे में मेंशन कर बैठा, उसके बारे में जिक्र कर बैठा, क्योंकि विच अर्लियर वॉज ए डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, जो क्या था कि पहले से ही एक डिस्प्यूट, एक विवाद का मुद्दा था। जो ऑक्सन मीडोज थे वो पहले ही एक डिस्प्यूट था, एक झगड़े का कारण था, वो उसके बारे में बातचीत कर बैठा। बट वाज नाउ हिज, अब वो कहता कि वो उसका है। नत्याला वॉज इन द परसेप्शंस दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हर फैमिली। अब नत्याला ये कहने लगी, इस बात पर जोर देने लगी, जो एक ऑक्सन मीडोज हैं वो तो उसकी फैमिली से रिलेटेड है। ऑक्सन मीडोज हैं वो तो उसके परिवार से बिलोंग करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि बोथ एंटर्ड इनटू ए हीटेड डिस्कशन। अब वो जो ऑक्सन मीडोज था वो बातों बातों में इतना हॉट हो गया, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को वो एब्यूज़ करने लगे, आर्गूमेंट करने लगे, और उनकी वो डिस्कशन को सुनकर चुब्बो को आता है, वो अपनी बचपनी हरकत करता है और एंट्री मेड इट मोर हेटेड, और वो अपनी बेटी का पक्ष लेता है और इसको और ज़्यादा तूल दे देता है, इसको और ज़्यादा होटेड कर देता है। दे साउटेड एंड स्क्रीम्ड वाहिल लोमो स्पड फ्रॉम एक्सट्रीम पेल्पिटेशन एंड एनफ फूड। अब वो दोनों बाप बेटी, नत्याला और उसका पिताजी, चुब्बू को उसको भला बुरा कहते हैं, उसके परिवार को गाली देते हैं, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके जो पैर हैं वो सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल वो सुन्न हो जाता है। उसके बाद वे क्या करते हैं कि दे थ्री लोमो, वे दोनों लोमो को अपने घर से बाहर भगा देते हैं। एंड कंटिन्यूड एब्यूजिंग हिम, और लगातार उसको गाली देते रहते हैं। वाइल डिफेमिंग हिम, जब वो उसको बदनाम कर रहा था, जब उसको गाली दे रहा था, तो क्या करता है कि चुब्बू को एक्सीडेंटली रिवील्ड, अब चुब्बू को बता देता है कि वो वहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ही केम डेयर टू प्रपोज विद मैरिज, वो शादी का प्रस्ताव लेके आया था। ही वॉन्टेड टू मैरी विद नत्याला,
और नत्याला के साथ शादी करना चाहता था। अब तक ये बात उसको नहीं पता था नत्याला को कि ये ऐसे आया हुआ है। जब उसके पिताजी ने कहा कि वो तो आपसे शादी करने के लिए आया है, आपके लिए वेडिंग का प्रपोजल लेके आया था, वो उसका पिताजी सरप्राइज होता है और वो कहती ही सडनली रिग्रेट सेंडिंग हिम आउट, और पिता को ही गाली देने लग जाती है और कहती है कि पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया, और वो अपने पापा को ही कोसने लग जाती है, जाओ उसको लेके आइए। शी टोल्ड हर फादर टू ब्रोट हिम बैक, वो अपने पापा से कहती जाइए लोमो को वापस लेके आइए। फिर उसके बाद चुबू को बैन हिमसेल्फ फॉर बीइंग द फादर ऑफ ए यंग डॉटर, जब उसकी बेटी अपने पापा को भला बुरा कहती है, वो कहती है कि पापा जी आपको पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बता देनी चाहिए थी, तो वो सोचता है कि किसी एक जवान लड़की का बाप होना भी एक अपराध है। वैन लोमो रिटर्न, जब लोमो वापिस आया तो नत्याला ट्राई टू डिबेट द टॉपिक बाई हैड ए वर्ड समथिंग शूटिंग। अब जो उनका हो डिस्कशन था, जो आर्गूमेंट चल रही थी किसके बारे में, जॉक्सन मीडोज के बारे में, अब उसने उस टॉपिक को बदल दिया और शूटिंग के बारे में वो डिस्कस करने लगी। लिटिल लेटर, लेकिन कुछ समय के बाद दे एंटर्ड इनटू ए डिबेट ऑन देयर डॉग्स, फिर वो क्या हुआ कि फिर उनकी वाद विवाद होने लगी, आर्गूमेंट होने लगा उनके कुत्तों के बारे में। वे एक वाद विवाद पर पहुंच गए, ये भी एक उनका हॉट डिस्कशन बन गया। नत्याला स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट, अब उसने विश्वास किया, नत्याला ने स्ट्रांगली कहा और कहा कि दैट हर डॉग स्क्वेजर, जो नत्याला का जो डॉग था वो स्क्वेजर था। उसने कहा कि मेरा जो डॉग है स्क्वेजर वॉज बेटर इन कंपेरिजन टू लोमो गैस, कि लोमो का जो डॉग था वो गैस था, और उसने कहा कि मेरा जो डॉग है स्क्वेजर वो आपके गैस के कंपैरिजन में वो मेरा डॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दे कंटिन्यूड आर्गुइंग, फिर वे दोबारा बहस करने लगे, आर्गुइंग करने लगे। वैन चुबू को एंटर द सीन ओनली टू मेड दीज वर्स अगेन, जब चुबू को वापिस उसमें गया एंड मेड थिंग्स वर्स अगेन, अब चुबू को वापिस आया, अब वो आपस में फिर तेज बहस कर रहे थे। अब नत्याला का पिताजी चुबू को फिर वापिस आ जाता है और फिर वो उसको और ज़्यादा होट बना देता है उस डिस्कस को, क्योंकि उस बार भी वो अपनी बेटी का पक्ष लेता है और वो कहता है कि जो आपका कुत्ता है, जो डॉग है, वो स्क्वेजर से कई गुना बेकार है, अच्छा नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि एवरीवन गोट हाइपर, सब हाइपर हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं। एंड लोमो फाइनली फेल, और उसके बाद क्योंकि लोमो फिर पेल्पिटेशन का शिकार हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, बिकॉज ऑफ पेल्पिटेशन, उसकी दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद दे कर्सिंग कंटिन्यूड, लेकिन उसके बाद फिर वो उसको लगातार फिर उसको कर्स करते रहते हैं, कोसते रहते हैं। वैन सडनली नत्याला नोटिस, जब उसको कोस रहे थे कि नत्याला का ध्यान उसकी तरफ गया, लोमो की तरफ, क्योंकि ही वॉज अनकॉन्शियस, क्योंकि अब तक वो बेहोश हो चुका था, अब वो फेंटेड हो चुका था, मूर्छित हो चुका था। एज दे फाउंड हिम अनेबल टू ड्रिंक वाटर, अब उन्होंने ये पाया कि वो पानी भी नहीं पी सकता था और उन्होंने सोचा कि डेड, उसको मरा हुआ सोचा, कि उन्होंने सोचा डिक्लेयर, उसको मृत घोषित कर दिया कि लोमो तो है वो मर चुका है। अब नत्याला उसके बाद रोना शुरू कर देती है, लेकिन आफ्टर ए वाइल, लेकिन कुछ समय के बाद लोमो मूड ए बिट, लोमो थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा हिला। दे गेव हिम सम वाटर टू ड्रिंक, जब उन्होंने देखा कि ये तो हिल रहा है तो उन्होंने लोमो को पीने के लिए थोड़ा सा पानी दिया। एंड चुबू को फोर्सफुली हैंड्स ओवर नत्याला हैंड्स टू हिम, और इससे पहले क्योंकि चुबू उनका और झगड़ा हो पाता तो चुबुको ने क्या किया कि अपनी बेटी का जो हैंड था वो अपनी बेटी का हैंड नत्याला के हाथों में दे दिया। गेव हिम ब्लेजिंग, और अपनी बेटी को और अपने
दामाद को उसने आशीर्वाद दिया। एंड आस्क्ड देम टू किस, और कहा कि भाई एक दूसरे को आप किस कीजिए, क्योंकि अब उसने उनकी मैरिज कर दी थी, अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया था और कहा कि आप इसको किस कीजिए। आफ्टर रीगेनिंग हिज सेंसेस, जब वो होश में आ गया, लोमो बिल्कुल होश में आ गया, तो ही एक्सप्रेस्ड हिज एक्साइटमेंट, अपनी एक्साइटमेंट उसने एक्सप्रेस की, व्यक्त की। एंड किसी नतालियाज हैंड, और नतालिया का जो हाथ है उसको चूमने लगा। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन फिर वे दोनों दोबारा उस कुत्ते के सुपरेटी के बारे में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, और इस तरह उनकी जो लाइफ की जो शुरुआत थी वो शुरुआत झगड़े से शुरू होती है। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आज की जो समरी है इस चैप्टर की वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।